हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ठाकुर और स्वागत है आपका स्टूडियस एकेडमी में। आज जो वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हेनरी फ्योल की सीरीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं 14 प्रिंसिपल्स की, उसी सीक्वेंस में आज जो प्रिंसिपल हमारा रहने वाला है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। इन दोनों ही प्रिंसिपल्स को हम बहुत बारीकी से समझेंगे और इस वीडियो के बाद आप इन प्रिंसिपल से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन को। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मींस व्यवस्था, एक व्यवस्थित तरीका, एक सिस्टमेटिक वे। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि हर चीज की एक प्रॉपर कोई ना कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें हर चीज का रखने का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह फिक्स होनी चाहिए, चाहे वो कोई मटेरियल हो, चाहे वो कोई हमारा पर्सन हो, यानी कि कोई एम्प्लॉय हो जिसे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया है, तो उसके बैठने का भी एक फिक्स जगह होनी चाहिए ताकि हमें उसको बुलाना हो या उसके साथ कोई बात डिस्कस करनी हो या उससे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का व्यक्ति कोई मिलने आए तो वो उस प्रॉपर जॉब में, उस प्रॉपर अपनी सीट पे मिल सके। और सेम उसी तरीके से हमने अगर कोई अपना इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है या कोई मटेरियल रखा हुआ है या जितनी भी चीजें हो सकती हैं उनको हमने सिस्टमेटिक वे में रखना है, यानी हर चीज का एक फिक्स प्लेस होगा, हर चीज को रखने की एक फिक्स जगह होगी। चाहे इसमें अब हमारा कोई मटेरियल आ जाए या फिर कोई ह्यूमन बीइंग आ जाए, हर चीज का ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स जगह होनी चाहिए। इसी चीज को ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है और इसी प्रिंसिपल को चलिए अब हम आपकी स्क्रीन पे जो स्लाइड आ रही है इसको लेते हुए डिस्कशन करते हैं। हैव अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड कीप एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज का एक प्लेस होना चाहिए पर्टिकुलर, और हर चीज अपने पर्टिकुलर प्लेस पे ही होनी चाहिए। पहली बात तो हर चीज का एक प्लेस हो ऑर्गेनाइजेशन में, यानी हैव अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड कीप एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी हर चीज को अपनी ही जगह पे हमें रखना चाहिए। अब इसमें दो चीजों में हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मटेरियल ऑर्डर हो सकता है, सोशल ऑर्डर हो सकता है। मटेरियल ऑर्डर की अगर हम बात करें, और मटेरियल आर टू बी कैप्ट इन प्रॉपर प्लेस, सारा सभी मटेरियल, सारी चीजें एक प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए। ये जो आपने इस बात को आपने मॉल्स में जब आप गए होंगे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। जो मेंस सेक्शन होता है वहां पे मेंस के क्लोथ्स होते हैं, जो वुमेन्स सेक्शन होता है उसमें वुमेन्स से रिलेटेड हर चीज मिलती है। यानी ये क्या है, हमारा ये एक मटेरियल ऑर्डर है। मॉल्स में हमें मटेरियल ऑर्डर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। हेनरी फ्योल ने कहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये मटेरियल ऑर्डर शुड बी फॉलो। ये मटेरियल ऑर्डर का जो प्रिंसिपल है या ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल जो है इसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी बात इसमें लिखी हुई है ये ह्यूमन बींग्स से, एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। राइट मैन इज टू बी असाइन द राइट जॉब, यानी कि हर व्यक्ति को, राइट मैन को, सही इंसान को अपनी सही जगह देनी चाहिए और उसके बैठने का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और वो व्यक्ति वहां पे मिलना भी चाहिए, वो व्यक्ति वहां पे बैठना भी चाहिए। यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमें कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट होता है। कहीं ना कहीं आप अगर टाइम को देखें, टाइम आपका वेस्टेज नहीं होगा। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट उस जगह पे नहीं मिला तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को ढूंढने में काफ़ी समय लगा देते हैं। किसी व्यक्ति से, आपको किसी एम्प्लॉय से बात करनी है, वो एम्प्लॉय आपको अपनी पोजीशन पे नहीं मिल रहा क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन में उसके बैठने की कोई पोजीशन ही, जो सीट ही उसकी फिक्स नहीं कर रखी, तो उस कंडीशन में उसको बुलाने में टाइम वेस्टेज होगा, एक सीक्वेंस नहीं होगा, हैजार्ड सी कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन में रहती है। तो हेनरी फ्योल ने इसी बात पे फोकस करते हुए कहा है कि हर चीज का एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, हर चीज का एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। और इसमें चाहे आप किसी मटेरियल की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हो, दोनों ही अपने प्रॉपर प्लेस पे होने कहीं ना कहीं चाहिए। जो नेक्स्ट स्लाइड में है, अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल नंबर 11 है। इस प्रिंसिपल को कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। देखिए, इस प्रिंसिपल से केस स्टडीज बहुत सारी बनती हैं।
क्योंकि मेल फीमेल या मैन या वुमेन्स को लेकर के आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। इतने चैलेंजिंग वर्ल्ड में भी, इतने चेंजिंग वर्ल्ड में भी, डायनेमिक वर्ल्ड में भी, फिर भी हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि मेल्स को अपनी पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए वो काम कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं, या फीमेल्स को उनसे कम प्रायोरिटीज़ दी जाती है। और सैलरी में भी हम अंतर देखने को मिलता है, बिहेवियर में भी अंतर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल इसी चीज़ को फोकस करके चलता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सुपीरियर शुड बी इम्पार्शियल वाइल डीलिंग विद सबऑर्डिनेट्स। ये अब जो बात इसमें लिखी गई है ये मेल फीमेल के लिए तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अब समझने के लिए आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपका सुपीरियर है वो पार्शियल हो जाता है। सुपीरियर आपका पर्टिकुलर किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए या पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय के लिए पार्शियल हो जाएगा, और वो उस कंडीशन में उस एम्प्लॉय की सही और गलत दोनों चीजों को एक्सेप्ट करता रहता है। यानी उसकी सही को तो वो हाँ करेगा ही करेगा, और गलती को भी उसकी नजरअंदाज करेगा, और कहीं ना कहीं उस गलती को वो एक्सेप्ट करके अप्रूवल देता रहेगा। और उस कंडीशन में इसका जो सारा नुकसान है वो ऑर्गेनाइजेशन को, सारा नुकसान इसका ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को फेस करना पड़ता है। किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए सुपीरियर का पार्शियल हो जाना, ये आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। तो हेनरी फ्योल ने यही बताया है कि जो सुपीरियर है उसे अपने एम्प्लॉयज के बीच में, अपने सबऑर्डिनेट के बीच में इम्पार्शियल होना चाहिए। यानी उसको अगर कोई एम्प्लॉय सही कर रहा है तो उसको अप्रेजल देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उनको समझाना चाहिए, उनको ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए, और उन हर व्यक्ति की गलती को भी उसे नोट डाउन करना चाहिए, समझाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और अगर किसी ने सही किया है तो उसको अप्रेजल भी देना चाहिए। उस कंडीशन में जो आपका सुपीरियर है अगर वो इस चीज को देखने लगेगा कि आप किस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन उस कंडीशन में आपके गलत एम्प्लॉयज का पार्शियल बिहेवियर गलत एम्प्लॉयज के लिए ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाएगा। आपका व्यक्तिगत उससे लाभ सिद्ध हो सकता है, आपका व्यक्तिगत उससे ये हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयज से टर्म्स बने रहें, लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को उससे नुकसान हो जाएगा। तो ये हेनरी फ्योल का कहना है कि सुपीरियर को अपने एम्प्लॉयज के बीच में पार्शियल नहीं होना चाहिए, उसको इम्पार्शियल होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल था हेनरी फ्योल का, प्रिंसिपल नंबर 11। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जो बात हम डिस्कशन करेंगे वो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल नंबर 12 एंड 13 रहने वाला है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल एंड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।